गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेट थियरी। मैं आपको सेट पढ़ा रहा था और पिछली क्लास में हमने रियल नंबर के सबसेट्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले सबसेट भी कंप्लीट कर चुके थे। और ये क्वेश्चन जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये इतना ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा बेटा कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मास्टर तक कन्फ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैंने इसका ग्राउंड पहले से प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और ये सारे क्वेश्चन जो है ना मतलब अटेम्प्ट करें आप, ठीक है, अपने मन से। और आपका और अपना दोनों आंसर अपन मिलाएंगे। अगर हम दोनों का आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो आप ज़रूर सीखेंगे कि आपका आंसर क्यों गलत है, चाहे आपका आंसर सही है और मेरा आंसर कैसे मैच नहीं कर रहा है। कम से कम वो तो सीखेंगे कि हम कहाँ दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, बराबर है। तो आप एक काम करें, वीडियो पॉज करें और जो है फिर से जो है इसको कर लें, ठीक है। मैं करवाता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में एक सेट ए दिया है जिसमें, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा बेटा इसमें कितने एलिमेंट है। तो मैं पहले ही आपको सिखा चुका था कि इसमें 1, 2 और ये सब एक एलिमेंट आएगा बेटा 3 और ये 4। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है बेटा 4। और एलिमेंट कौन कौन है बेटा, तो 1, 2 और ये सेट 3, 4 और ये 5, ये 4 एलिमेंट है अपने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है और क्यों, बराबर है बेटा। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद है ये वाला सिंबल अपन कब लिखते थे, जब बोलते थे x इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इसमें क्या होता था, जो भी इधर लिखा रहता था वो एग्जैक्टली का पूरा ए में रहना चाहिए था, तब उसको हम सही मान देते, नहीं तो नहीं मान देते, बराबर है। लेकिन बेटा अगर कभी x सबसेट ऑफ ए लिखे तो यहाँ x एलिमेंट नहीं है बेटा, x एक खुद भी सेट है, यानी x का कम से कम एक सेट तो होना ही चाहिए। और इसके अंदर के जो एलिमेंट है ना बेटा उसको मुझे ए में ढूंढना है कि वो ए में है कि नहीं है। अब देखिए ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये वैसे समझ में नहीं आता है जब तक कि क्वेश्चन पर ना आ जाए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। और 1-2 क्वेश्चन करेंगे अपन आराम से, मैं गारंटी देता हूँ आपको, वो समझा के दम लूंगा मैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। सबसे पहला देखिए, ये बोल रहा है कि ये देखिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4, ये सबसेट है ए की, ऐसा ये बोल रहा है बेटा। ए का सबसेट के लिए और 3 एज अ एलिमेंट ए में रहना चाहिए, तो आप 3 उठाइए, 3 इससे मैच करिए। मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। मैच हुआ क्या, अरे आप हाँ मत बोलिएगा बेटा, क्योंकि 3 एक एलिमेंट है इसका, इस सेट का एलिमेंट 3 है और यहाँ का एलिमेंट ये पूरा का पूरा 3 और 4 है, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा। ये दोनों को मिला के बेटा एक एलिमेंट बना है और यहाँ पर ये 3 अकेले है, तो कभी मैच होगा क्या, नहीं होगा। फिर हम इस पर चलेंगे, ये मैच नहीं हुआ, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है कि 3 और 4 ये जो सेट जो है ये सबसेट ऑफ ए है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। समझ रहे बेटा क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो सेट है इसके जो एलिमेंट है वो सब के सब ए में होने चाहिए। तो इसके कितने एलिमेंट है बेटा, 2 एलिमेंट है, तो 3 एक एलिमेंट और 4 एलिमेंट है, तो 3 ए में है क्या, तो नहीं है बेटा, 3 ए में नहीं है। ये देखिए सेट 3, 4 ए में है, 3 एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा बात देखते हैं बेटा, ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये इज एलिमेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि ये पूरा का पूरा ए में एक साथ होना चाहिए। तो उठाइए पूरा का पूरा एक साथ और देखिए ए में, देखिए यहाँ पर मैच किए नहीं हुआ, यहाँ मैच किए नहीं हुआ, यहाँ मैच किए क्या हो गया। क्योंकि बेटा याद रखिएगा ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2 और ये पूरा एलिमेंट एक एलिमेंट है और ये 3, टोटल 4 एलिमेंट है। इसको उठा कर देखिए, ये बोल रहा है क्या कि ये एलिमेंट है ए का, तो उठाइए इस एलिमेंट को और मैच कीजिए, इससे मैच हो गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब समझे बेटा, एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि ये पूरा का पूरा इसमें मिलना चाहिए एक साथ। सबसेट का मतलब क्या होता है, जो भी सेट है बेटा उसके एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। देखिए ये देखिए, अब ये बोल रहा है कि ये जो सेट है ये सबसेट ऑफ ए। अच्छा एक बात है, इस सेट में कितने एलिमेंट है बेटा, तो एक एलिमेंट है।
क्या ये एलिमेंट ए में है? उठाइए, हाँ सर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। देखिए तब सिंपल है बेटा, ध्यान सुनिएगा। ये जब सबसेट लिखा है तो इधर भी एक सेट होगा, इधर भी एक सेट होगा, लेकिन जब एलिमेंट है तो इधर एलिमेंट होगा और इधर क्या होगा? सेट होगा। अब आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स टाइप नोट बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट, ये पहला ऐसे। अगर बीच में अगर ऐसा सिंबल बना है तो इधर एलिमेंट होगा, इधर सेट होगा, पहला चीज। दूसरा कि सेट सबसेट ऑफ सेट, मतलब कि अगर बीच में ऐसा साइन बना है तो इधर भी सेट होना चाहिए और इधर भी सेट होना चाहिए। ये ऐसा चाहे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, अब इधर देखते हैं, बात करते देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बोल रहा है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इधर 1 क्या है बेटा? एलिमेंट है, किसका? ए का। तो उठाइए चेक कीजिए, क्या 1 ए में है? हाँ सर है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहां देखिए बेटा, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। बेटा ध्यान सुनिएगा, ये साइन है तो ये सेट होना चाहिए था। क्या कभी भी सेट, ऐसा सेट अपन लिखते हैं क्या? अपन अगर इसको सेट लिखना रहेगा तो कम से कम एक करली ब्रैकेट तो लिखेंगे। ये क्या बोल रहा है बेटा? कि बोल रहा है कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। बेटा ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, यानी कि आपने जो लिखा है वो क्या है? फॉल्स है। देखिएगा बेटा, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इधर भी सेट, इधर भी सेट। क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट है ही नहीं, ये तो एक नंबर है। तो जब नंबर है तो ये एलिमेंट हो सकता है, सेट नहीं हो सकता। इसलिए क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसको उठाते हैं बेटा, देखिएगा, ये बोल रहा है कि ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है। अच्छा बेटा, इस सेट में कितने एलिमेंट है? तो जरा गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 एलिमेंट है बेटा। तो देखिए पहला एलिमेंट उठाइए, 1 ए में है क्या? हाँ मैच हो गया। 2 एलिमेंट ए में है क्या? हाँ मैच हो गया। 5 ए में है क्या? हाँ मैच हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देखिए बेटा, दोनों तरफ सेट है ना, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको सोचना है कि अगर ऐसा दिया तो दोनों तरफ सेट होना चाहिए, पहली बात। और इस सेट के जो एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए, तभी तो सब सेट होगा। बराबर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 1 to 5 और सेट, ये बोला इस एलिमेंट ऑफ ए। देखिएगा बेटा, जैसे एलिमेंट लगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा। और ये एक एलिमेंट पूरा ए में है क्या? उठा कर ले जाइए, कहीं एक ही साथ मैच हो रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सबसेट बेटा देखिएगा, ये सबसेट है, यानी ये और ये दोनों सेट होना चाहिए। तो दोनों सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है। अब इस सेट के एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो 1 ए में है क्या? हाँ। 2 ए में है क्या? 3 ए में है क्या? नहीं है। ए में 3 नहीं है, ए में केवल 4 एलिमेंट है। कौन कौन? 1 2 सेट 3 4 और 5। ये एक एलिमेंट है बेटा। यहाँ पर ये 3 बोल रहा है, इसमें है 3, कहाँ है? 3 तो कहीं है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखिएगा, ये बोल रहा है 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। बेटा ध्यान सुनिएगा, क्या इस सेट में कहीं भी 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये बोल रहा है 5 सबसेट ऑफ ए, ये हमेशा ट्रू है बेटा। मैंने नोट लिखवा के दिया है क्या कि 5 सभी सेट का सबसेट है। 5 क्या है? सभी सेट का सबसेट है। मतलब यहां पर कुछ भी रहता तो भी 5 उसका सबसेट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कोई एलिमेंट नहीं है देखने के लिए कि ए में है कि नहीं है। अब ये देखिए बेटा, ये वाला, अब इसमें क्या बोल रहा है? देखिए बेटा, ये दोनों सेम तो है नहीं। ये देखिएगा, ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5, ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5, और ये सबसेट ऑफ ए दिया है। ध्यान सुनिएगा, सबसेट ऑफ ए दिया है, मतलब दोनों तरफ सेट है। हाँ, ये देखिए बेटा, ये भी देखिए सबसेट ऑफ ए, दोनों तरफ सेट है। ये मत सोचिएगा कि एक एलिमेंट है, नहीं, ये सेट है बेटा, क्योंकि इसको हम 5 का मतलब क्या समझते हैं? ये समझते हैं बेटा, ये भी याद रखिएगा। बराबर है? तो ये दोनों तरफ सेट थे, इसलिए अपन ये कंपेयर कर पाए। इधर देखिए दोनों तरफ सेट है। अब ये बोल रहा है 5 ए में है। 5 ए में है क्या? कहीं नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार शुरू से वीडियो शुरू कीजिए और ये क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देखिए। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे कि ये छोड़ के आगे बढ़ते हैं और आगे समझ में आ जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिएगा, ये मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गलती होती है। बेटा मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन
देखने में तो आसान है बट बहुत अच्छे अच्छे लोगों से गलत होता है। इवन टीचर पकड़ नहीं पाते, कभी कभी टीचर कंफ्यूज जाते क्या एलिमेंट देखे क्या सेट देखे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको बेसिक पकड़ में आ रहा है बेटा, बेसिक पकड़ में आ रहा है, अगर आपने मेरे लेक्चर सही से किए होंगे तो आपको समझ में आएगा एलिमेंट क्या होता और सेट क्या होता। क्लियर है बेटा? तो नोट करिए और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, दिमाग की दही करता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि पहले आप अपने दिमाग की दही बना लें और फिर मैं इसे सॉल्व करके दूंगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहले क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें, इस सारे के आंसर लिखें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। देखिएगा क्या बोल रहा है कि ए में एक है, पहले तो ए के एलिमेंट दिखा लेते हैं क्या क्या होंगे। पहला एलिमेंट होगा 5, दूसरा एलिमेंट ये होगा, तीसरा एलिमेंट ये होगा, चौथा एलिमेंट ये होगा, पांचवा एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट है बेटा? 5 एलिमेंट। कौन कौन एलिमेंट है? पहला तो 5 है, फिर करली ब्रैकेट में 5 है, फिर 1 है, फिर करली ब्रैकेट में 1 5 है और फिर 2 है। टोटल 5 एलिमेंट है बेटा। ठीक है, अब ये एलिमेंट जब अपने को पता चल जाता है ना बेटा तो आगे के काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको वही ढूंढना है। सबसे पहले ये देखिए, बोल रहा है कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो बेटा इधर सेट है और इधर एलिमेंट है। क्या 5 ए में है? तो देखिए 5 को उठाइए, मैच कीजिए। अरे मैच हो गया सर बेटा, मैच हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू। कोई दिक्कत? ध्यान सुनिए। दूसरा देखिएगा, करली ब्रैकेट में 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो करली ब्रैकेट में 5, देखिए ये देखिए इज एलिमेंट का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। इज एलिमेंट का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा मैच है, तो पूरा उठाइए मैच कीजिए। अच्छा मैच हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू। करली ब्रैकेट में 1 इज एलिमेंट ऑफ 5, यानी करली ब्रैकेट में 1 मैच करना चाहिए। करली ब्रैकेट में 1 उठाइए, यहाँ मैच हुआ क्या? नहीं। यहाँ मैच हुआ क्या? यहाँ मैच हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। बेटा देखिए एलिमेंट के इधर जो होता पूरे को पूरा उठाते हैं, याद रखिएगा, पूरा। जब एलिमेंट लगाए तो पूरा उठेगा, सबसेट लगाए तो इधर सेट होना चाहिए पहले तो, और उस सेट के एलिमेंट उठते हैं चेक करने के लिए ए में। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि 2 5 सबसेट ऑफ ए। पहले बात ये कि सेट है, इधर भी सेट है, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 2 एलिमेंट। 2 को उठाइए, पहले को 2 है क्या इसमें? है। 5 उठाइए, 5 है क्या? है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अब समझ में आया? अच्छा देखिएगा, ये 2 इज सबसेट ऑफ ए। बेटा इधर सेट है, इधर सेट नहीं है, ये डायरेक्टली फॉल्स जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये सेट नहीं है। इधर भी मेरे को क्या चाहिए? सेट चाहिए। देखिएगा बेटा, ये नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ ए या सबसेट ऑफ ए, सबसेट नहीं होगा तो नॉट बोलते हैं, बराबर है ना। मुझे नॉट सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है? पहले तो दोनों तरफ सेट होना चाहिए, इधर सेट है, इधर भी सेट है। सेट में कितने एलिमेंट है? 1 और 2। अब दोनों मैच नहीं करने चाहिए। ये देखिए 2 उठाया, मैच कर गया, अरे यार गड़बड़ हो रहा है। देखिए करली ब्रैकेट में 1 उठाए, मैच कीजिए, कहीं मैच हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अरे सर नहीं मैच किया तो फॉल्स होना चाहिए। अरे बेटा नॉट सबसेट, वो खुद बोल रहा है कि ये सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो सही बात है, नहीं है, इसलिए ये ट्रू है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा बेटा नॉट सबसेट ऑफ ए, तो इसमें देखिए एक सबसेट है, सेट है, हाँ इधर भी सेट है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एलिमेंट 2 एलिमेंट। बेटा ये दोनों ए में है क्या? कोई भी मैच नहीं। करली ब्रैकेट में 2 भी नहीं है इसमें, करली ब्रैकेट में 1 भी नहीं है इसमें। देखिएगा बेटा करली ब्रैकेट में 2 नहीं है, ये मत बोलिएगा सर यहाँ पर करली ब्रैकेट है, अरे नहीं है, बना रहता तो बनाया रहता। तो ये एग्जैक्टली ऐसे मैच होना चाहिए, मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, दोनों नहीं है, और ये बोल रहा है कि नहीं है, यानी कि ये सही बोल रहा है कि नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये देखिए बोल रहा है कि ये एक सेट है जो सबसेट ऑफ ए है, तो क्या ये सेट है? हाँ। ये भी सेट है? हाँ। इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 एलिमेंट। क्या तीनों को मैच कर? पहले 5 ढूंढते हैं। 5 मैच हो गया? हाँ। करली ब्रैकेट में 5 मैच हो गया? हाँ। करली ब्रैकेट में 1 5 मैच हो गया? हाँ। तो ये क्या है बेटा? ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ये सबसेट ऑफ ए, क्या ये सेट है? हाँ ये सेट है। हाँ। इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 एलिमेंट। करली ब्रैकेट में 5 ए में है क्या? है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, मैंने क्या बोला था? 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा ट्रू होगा बेटा, इसको सोचने की जरूरत नहीं है।
ये क्या है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का फाई जो है सबसेट है। फाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, फाई ए में नहीं होना चाहिए। अच्छा तो फाई उठाइए, देखिए एलिमेंट है ना, ये पूरा उठा लीजिए, लेकर आइए इधर, देखिए मैच कर गया, ये कह रहा है मैच नहीं करेगा, यानी ये झूठ बोल रहा है। समझ गए बेटा, आगे बढ़ते हैं। करली ब्रैकेट में फाई इज सबसेट ऑफ ए, सबसे पहले इस करली ब्रैकेट में फाई में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, इसको उठाइए, उठा मैच कराइए, मैच हो गया, हाँ ये क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ गया, आ गया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे जो है कंसेप्ट पर बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एक दो कंसेप्ट भी लेते हैं, नहीं तो ये करते करते प्रॉब्लम ही करते करते आप पूरा महीना निकालेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए फटाक से, और फिर मैं आपसे अगले कंसेप्ट की बात करता हूँ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा यूनिवर्सल सेट, ये एक टाइप ऑफ सेट है, और टाइप ऑफ सेट में जो नंबर पर इसका आएगा नंबर डाल लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा नंबर है, 5वां 6वां, बट अगला जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले कुछ बता देता हूँ। पहले तो बेटा ये ना यूनिवर्सल सेट जो होता है वो काइंड ऑफ इमेजिनरी होता है। मतलब इमेजिनरी का क्या मतलब है कि हर, देखिएगा मतलब सेट थियरी में बेटा हर सेट का, ध्यान से सुन लीजिए, जैसे हर फाई क्या है, सभी का सबसेट है, उसी तरह सेट थियरी में हर सेट का अपना यूनिवर्सल सेट होता है। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो यूनिवर्सल सेट ये होता है जहां से मैं अपने एलिमेंट उठा के ला रहा हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सेट मेरा ए है, ध्यान सुनिएगा, तो इसके एलिमेंट में कहां से, मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो क्या सर एक एन जो है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, क्या इस ए का यूनिवर्सल सेट है? हाँ। कैसे सर? क्योंकि ए जो है वो सबसेट है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहीं से होके आए हैं। अच्छा सर अगर मैं इसकी जगह जेड लिख दूं, इंटीजर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो क्या सर जेड यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता? क्या हो सकता है बेटा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो सर क्या रियल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा? बेटा वो भी हो सकता है। सर क्या रैशनल नंबर नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। ये सब के सब हो सकते हैं, मुझे क्या करना है इससे? कहानी क्या है, वर्ड जो है, जो डेफिनेशन बोलता है यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो यूनिवर्सल सेट बेटा वो सेट होता है जहां से हमारे क्वेश्चन में जितने भी सेट दिए हुए हैं वो अपने एलिमेंट उससे पाते हैं, उसी से पाते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसी में एक और दे दूं, 2 4 6 8, ए और बी ये दो मेरे प्रॉब्लम में हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट अभी ये सब हो सकते हैं। लेकिन इसी प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन मिक्स कर दूं, -2 -3 1 4, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब नेचुरल नंबर आपका यूनिवर्सल सेट नहीं रहा, क्योंकि इन तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको -3 की जरूरत पड़ेगी, -2 की जरूरत पड़ेगी, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। देखिए ऐसे डिफिनेशन दिख रहे जाए ना तो अपन पागल हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वर्ड देता हूँ और वही चीज़ आप जिंदगी भर याद रखेंगे, आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। पहले बात तो अभी जो समझाया वो समझ लीजिए। दूसरी बात ये है, अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेगा, एवरी सेट इन सेट थियरी, every set in set theory have an universal set। समझ में आ रहा? हर सेट का अपना यूनिवर्सल सेट जरूर होता है। सेट थियरी में कोई भी सेट है, कहीं भी कुछ भी लिखा, इवन 5 एम्प्टी सेट के भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का रहता है, ये याद रखिएगा। और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्लास में 60 स्टूडेंट है, ध्यान सुनिएगा, क्लास में कितना है? 60 स्टूडेंट है, 60 क्लास में कितने स्टूडेंट है बेटा? 60 स्टूडेंट। उनके नाम आप अपने क्लास वाले बच्चों के नाम रख ले, हैं, बबलू सबलू रामू श्यामू, समझ में आ रहा?
हाँ, तो उन लोगों के नाम लिख लें, रीता, सीता, गीता, जो भी नाम चाहें आप गिन लें, अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर इन 60 लोगों पर मैं सर्वे करूं, 60 लोगों पे सर्वे करूं कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मान ले से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जिन्हें हिंदी पसंद होगा, कुछ ऐसे बोलेंगे जिनको इंग्लिश पसंद होगा, कुछ ऐसे बोलेंगे जिनको फिजिक्स पसंद होगा। अरे कुछ तो मैथ्स तो भी पसंद करते होंगे ना, मैं तो मैथ्स वाला तो बोलना ही भूल रहा मैं। अरे मैथ्स तो भी कुछ लोगों को पसंद है, आपको पसंद है तभी तो आप पढ़ रहे। तो कुछ ऐसे होंगे जो मैथ्स भी पसंद करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या हिंदी में जितने भी नाम हैं बेटा, क्या इन्हीं 60 में से ही होंगे कि कोई और भी हो सकता है? अब आप बताएं। तो इन्हीं 60 में से होंगे बेटा, कहीं और से तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वे इन्हीं 60 बच्चों पर है, क्योंकि मैं इन्हीं क्लास के बच्चों पर। तो जितने भी हिंदी पढ़ रहे होंगे सब के सब यहीं से आएंगे, इंग्लिश जितने भी पढ़ रहे हैं सब के सब यहीं से आएंगे, फिजिक्स जितने पढ़ेंगे सब यहीं आएंगे, मैथ्स वाले जितने भी होंगे सब यहीं से आएंगे। बराबर है कि नहीं बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ? ये सब के सब इसके सबसेट हुए कि नहीं हुए? और ये क्या हो गया इसके लिए? यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं पूछ सकते जिसका आंसर इसमें ना हो। सब जो भी आएंगे सब यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी, अब यूनिवर्स बदलते रहता है। जैसे अभी उसी में हम ये तो क्लास की बात कर रहे थे, अभी हमारा सर्वे क्लास के नहीं स्कूल के 500 लड़कों पर हो रहा हो, तो हमारा यूनिवर्स क्या हो जाएगा? 500 लड़के हो जाएंगे। हैं? दुनिया के सभी लोगों पर हो जाए तो हमारा यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा? 8 बिलियन, जो हमारी जनसंख्या है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या था? तो यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है तो बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। किस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं? बट जिन दुनिया में कोई भी सेट हो उसका यूनिवर्सल सेट होता ही है, नहीं होगा तो भी हम दिमाग में मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो है। ये याद रहेगा बेटा। तो इसीलिए मैंने पहला जो लाइन लिखा है, एवरी सेट इन सेट थ्योरी हैव एन यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या बोलता हूं अगर आप ध्यान सुनिएगा। दूसरा पॉइंट, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय लेटर यू। जैसे कि सेट के नाम देते ना ABCD, उसी तरह बेटा यूनिवर्सल सेट का जब भी नाम होगा वो हमेशा यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी भी सेट का नाम यू नहीं रख सकता आज के बाद, याद रखिएगा। मतलब कोई सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मैं उसका नाम डाल दूं यू, तो ये गलत बात होगी। करेक्ट है? याद रखिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। डिनोटेड बाय यू। तीसरा है कि इफ A is any set of universal set U, then A गारंटी से सबसेट होगा U का। अरे बस वही तो बात बोल रहा हूं मैं कि अगर A जो है एक सेट है किस यूनिवर्सल सेट का U का, तो A के एलिमेंट कहाँ से आएंगे? U से आएंगे। यानी A के सारे एलिमेंट U में जरूर होंगे, यानी A सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में इतना ही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा। लेट A इक्वल टू 1 3 5 7, ठीक है। B इक्वल टू 2 2 4 6 8, C इक्वल टू 2 3 5 7 एंड समझ आर सेट इन सम यूनिवर्सल सेट, आर सेट इन सम यूनिवर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। Which of the following can be universal set? मैं पूछ रहा हूँ, नीचे यूनिवर्सल सेट कुछ लिखूंगा, आपको बताना कि वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है कि नहीं। किसका? इन क्वेश्चन के यूनिवर्स का। तो पहला जो है वो है ऑल द नेचुरल नंबर, दूसरा जो है ऑल द इंटीजर, तीसरा जो है, जैसे ये तो लिखने के बाद तीसरा जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, तीसरा मैं बोलूँगा ऑल द रियल नंबर, चौथा जो है
मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए चौथा, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ U1 यूनिवर्सल सेट 1, उसमें लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद चौथा के बाद पाँचवा U2 लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 9 के बाद एक 10 भी लिख लेता हूँ मैं इसमें। देखिएगा बेटा, अब आप मुझे बताइए, नोट कीजिए और आप मुझे बताइए फटाक से कि ये जो भी सेट है लिखे हुए, क्या इसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं? अभी देखिए 5 ही लिखा है, छठवां मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक और मेरे को चाहिए छठवां लिखना है, मेरे को U3 लिखना पड़ेगा। U3 में लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या U3, ध्यान से लिखिएगा, मैंने थोड़ा सा इसको लाइन खींच देना है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे प्रॉब्लम में बेटा बोल रहा है आर सेट इन सम यूनिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? ये जो 3 सेट जिस प्रॉब्लम से है, तो उसका यूनिवर्सल सेट में जो भी होगा इसके सारे एलिमेंट उसमें आने चाहिए। ध्यान सुनिए बेटा, क्या 1 3 5 7 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आएंगे? हाँ, क्योंकि ये सब के सब नेचुरल नंबर है। 2 4 6 8 आएंगे? हाँ। 2 3 5 7 आएंगे? हाँ। तो ये क्या है? हाँ, ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सिमिलरली सारे इंटीजर हैं ये, इसलिए ये सारे आएंगे। इसी तरह से ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं बेटा? रियल नंबर है, इसलिए ये भी जो है हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये U1 देखिए बेटा, क्या 1 3 5 7 U1 में है? तो देखिएगा 1 3 5 7 है ना, इसका मतलब इसका यूनिवर्सल सेट U1 तो है अभी फिलहाल के लिए। फिर B को देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8, ये भी पूरा मैच कर गया। 2 3 5 7 2 3 5 7, ये भी पूरा मैच कर गया, यानी कि ये भी एक यूनिवर्सल सेट बन सकता है। समझ में आया बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए U2 देखिएगा, क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। 1 3 5 7 है क्या इसमें? 1 3 5 7 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 8 है क्या? 2 4 6 8 है। फिर क्या है? 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 है। तो ये भी बेटा एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या बेटा? देखिएगा इसमें देखिए 10 एलिमेंट है, इसमें बेटा 8 एलिमेंट है, इन दो तीनों इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसमें देखिए इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, बट क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है? ये क्वेश्चन है, पूछते हैं अपन। 1 3 5 7, क्या इसमें 1 3 5 7 है? नहीं है। मैं यहीं पर बोल सकता हूं कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा 2 4 6 8 इसमें मिलेगा, 2 3 5 7 भी इसमें मिलेगा, बट यहां पर एक इसमें बस नहीं मिल रहा है, एक एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ये मेरा इस सिस्टम ऑफ सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। बेटा यही आपको याद रखनी है, समझे क्या? आपको क्या याद रखना है कि जो सिस्टम ऑफ सेट है, इसका यूनिवर्सल सेट वही सेट होगा जिसमें इसके सारे एलिमेंट मौजूद हो, और यही यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है बेटा। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या याद रखेंगे? यूनिवर्सल सेट एक काल्पनिक सेट हो सकता है या माना जा सकता है, या यूनिवर्सल सेट वो एक सेट होता है जो हमारे प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है। ठीक है, जितने भी सेट हमारे प्रॉब्लम में होंगे जैसे ABC हैं, वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? तो इतना बोल देना काफ़ी है। वैसे एवरी सेट इन सेट थ्योरी हैव यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, और इफ A इज एनी सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, देन A मस्ट बी सबसेट ऑफ U। इसी प्रॉपर्टी को लगा के अपन ने सब चेक किया कि भाई साहब ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अगले पे चलते हैं अपन। चलिए बेटा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेट के बाद पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल जो है डेफिनेशन इसका। ठीक है, और अगर आपको सबसेट समझ में आ जाएगा तो पावर सेट तो सब बच्चों का है, मतलब खेल है। देखिएगा पावर सेट होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा। जो मैं पहला इसका जो लाइन है वो डेफिनेशन है, लिख देता हूँ मैं। लेट ए बी अ सेट, मतलब ए तो कोई तो सेट है, देन
कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, ध्यान सुनिएगा बेटा, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, collection of all possible subset of A is called power set, and comma and denoted by P of A और 2 raised to power A, फुल स्टॉप। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, P ऑफ ए बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, या 2 ऑफ ए, 2 पावर ए पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इस दो तरीके से इसे डिनोट करते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, यही डिफिनेशन है। लेट ए बी अ सेट, देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। जितने भी ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबको अगर एक सेट में बंद कर दूंगा मैं, तो वही मेरे पावर सेट कहलाएंगे। ध्यान सुनिएगा, और डिनोट बाय इनको P ऑफ ए या 2 raised to power A, बस इतना ही बोलूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं सीधे एग्जाम्पल पे चलता हूँ। ध्यान सुनिए, एग्जाम्पल देखिएगा बेटा। एग्जाम्पल बोल रहा है कि लेट A इक्वल टू 1,2 बोल रहा है, देन फाइंड पावर सेट ऑफ A। ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले बात मैं इसका सोल्यूशन पर आता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा कि ए में बेटा कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर 2 एलिमेंट है। कौन कौन? 1 और 2, ठीक है ना बेटा। अब 2 एलिमेंट है तो बेटा ए के कितने सबसेट बनेंगे? मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर ए में n एलिमेंट होंगे तो टोटल जो सबसेट होगा वो कितना बनेगा? 2 raised to power n। बराबर है बेटा कि अगर A में n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट 2 raised to power n बनेगा। यहाँ पर A में 2 एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट क्या बनेंगे बेटा? 2 raised to power 2 यानी कि 4। तो सबसेट क्या होंगे? पहले मैं सबसेट बना लेता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसेट ऑफ ए के सबसेट कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले बेटा मैं कोई भी एलिमेंट नहीं लूँगा तो आएगा 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 सबसेट है ए का। फिर आएगा बेटा 1 ले लूँगा, फिर बेटा 2 ले लूँगा, फिर बेटा 1 2 ले लूँगा। देखिए मेरा 4 सबसेट बन गया, 1 2 3 4। तो सर P ऑफ ए क्या है बेटा? तो P ऑफ ए क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। याद है ना बेटा, ये सब बनाया गया था, तो इसको मतलब क्या कलेक्शन में डालिए। क्या आएगा? पहले 5 आएगा, क्या आएगा? करली ब्रैकेट में 1 आएगा, फिर करली ब्रैकेट में 2 आएगा, फिर करली ब्रैकेट में 1 2 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ये हमारा पावर सेट है। पावर सेट के अंदर सारे के सारे सबसेट उठा के रख देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। नोट कर ले बेटा, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नोट करिए फटाफट। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बोल रहा है फाइंड पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इक्वल टू ए बी सी। अच्छा बेटा ए में कितने एलिमेंट है बेटा? 3 एलिमेंट। तो टोटल ए के सबसेट कितने बटेंगे बेटा? 2 raised to power 3 यानी कि 8। तो इसके टोटल पहले बेटा 8 सबसेट बनाए। देखिएगा बेटा सोल्यूशन देखता हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा बेटा P ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? करली ब्रैकेट में। अब इसके सारे सबसेट बेटा बना दीजिए। सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? 5। उसके बाद क्या बनेगा? A, फिर क्या बनेगा? B, फिर क्या बनेगा? C। मैंने एक एक उठा के लाया बेटा, ये सब के सब सबसेट है बेटा इसके। हाँ, अब 2 2 उठा के लाते हैं बेटा, AB, फिर AC, फिर BC। बेटा देखिए 2 2 उठा के ला लिया मैं, फिर उसके बाद क्या उठा के लाऊंगा? ABC, ये तीनों उठा के ला लिया। देखिए बेटा कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है बेटा। देखिए गिनना, इन एलिमेंट भी गिनते ऐसे ही है, करली ब्रैकेट जब समझ में आ रहा है ना, जितने कॉमा लगे हैं उतने गिन लेते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे याद है? आइए मैं पहले ही गिनना सिखाया था, मैं आपको बार बार बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिन पाएंगे तब तो आपसे कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा? P ऑफ ए लिखना आ गया, ठीक है बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपका ये होमवर्क होगा। फाइंड पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट
आप बेटा ये कर लीजिएगा कॉपी पे। पहला a इक्वल टू 1,1,2 नहीं, ये तो अपन लिखे थे x, y। दूसरा b इक्वल टू बेटा 5, 1, 3। बेटा एलिमेंट की जगह कुछ भी रहे, मैंने आपको सबसेट बनाना सिखाया बेटा, आप बना लीजिएगा। तीसरा c इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1, करली ब्रैकेट में 2 और 3। बेटा ये भी आप बनाएंगे। ये देखिए, ये बेटा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, जब एक एक एलिमेंट लेंगे तो ये करली ब्रैकेट में बनाए, करली ब्रैकेट में 2 आएगा, एक करली ब्रैकेट में केवल 3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप उसे बना लीजिएगा। इस सबके पावर सेट लिखिएगा, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स हैं इस पर, वो करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा। चलिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझ लेते हैं। नोट मतलब आप समझते ही हैं, वो पॉइंट जो मुझे बिल्कुल याद रखनी है, और वो ये है, ध्यान सुनिएगा। मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं समझा दूंगा। लेट n ऑफ a इक्वल्स टू m। इसका मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a आपको दिया है m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a इक्वल टू कितना होगा बेटा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, a में कितने एलिमेंट है बेटा, m, तो a के कितने सबसेट बनेंगे बेटा, 2m। तो जब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे बेटा, तो जो उसके सबसेट है वही जाएंगे। तो सबसेट कितने हैं, 2m, तो एलिमेंट कितने होंगे, 2m। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2m। यानी कि अगर कभी भी आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन P ऑफ A क्या है, तो आप बताएंगे 2m, वेयर वे m क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में जितने एलिमेंट हैं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, ये तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे इसमें एग्जाम्पल पहला, लेट n ऑफ a इक्वल टू दिया है 3, देन n ऑफ p ऑफ a क्या होगा। बेटा मुझे एक बात बताइए, n ऑफ a इक्वल टू 3 मतलब a में कितने एलिमेंट है बेटा, 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितना होगा, 2⁻3 यानी कि 8। अच्छा तो p ऑफ a क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट बेटा, यानी कि बेटा ये जो सबसेट है यही सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट आए बेटा, तो इसमें 8 एलिमेंट आए हुए हैं, इसलिए n ऑफ p ऑफ a क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है, यही चीज़ तो है, 2⁻3 इसके सबसेट बनेंगे और वही मेरे एलिमेंट भी होंगे p ऑफ a में। क्लियर है बेटा। दूसरा जो पॉइंट है आपको याद रखने वाली बात है, ये पहला था, ये दूसरा है, इसको ऐसे रख ले। दूसरा लिखेगा पावर सेट ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखिए POWER, पावर सेट कैन नेवर बी एन एम्प्टी सेट। ये कभी भी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं सर? देखिए एक बात बताता हूँ, कोई भी सेट A है, कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट A है, तो इसके कम से कम 2 सबसेट होते हैं। कौन कौन, एक तो फाई और एक तो A। तो जब इसका पावर सेट लिखेंगे तो कम से कम ये दोनों तो आएंगे, तो कभी भी वो मतलब एम्प्टी सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, लेट A इक्वल टू 5। बेटा एक बात बताइए, A इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, A क्या है, एम्प्टी सेट है, A में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन ध्यान सुनिएगा, देन पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे, तो एक एलिमेंट होगा बेटा 5। कितने एलिमेंट होगा बेटा, 5। कैसे, देखिएगा 5 जो है वो सबसेट ऑफ 5 जरूर है। 5 सबसेट ऑफ 5 तो है ना, है, क्योंकि 5 क्या है, सभी का सबसेट है, चाहे वो 5 ही क्यों ना हो। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ 5, इसलिए इसमें क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब देखिएगा, ध्यान सुना, तो n ऑफ p ऑफ a कितना हो गया बेटा, तो 1 हो गया। ध्यान सुनिएगा, अब चूंकि दिया था n ऑफ a कितना दिया था, तो बेटा 0 दिया था। तो सही बात है, क्योंकि n ऑफ p ऑफ a में 2⁻0 एलिमेंट होंगे। 2⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए कभी भी ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो बेटा पावर सेट पर इतना अगर आप समझ लिए, देख मेन तो होता है पावर सेट, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आएगा।
देखिए बेटा, ये जो है क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देता है पावर सेट पर। बहुत अच्छे अच्छे होशियार लोग इस क्वेश्चन बना थक जाते हैं, बट आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपका मास्टर मैं हूँ। आप बेसिक बात ध्यान रखें, बेसिक। और बेसिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, सिंस ए इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 5 दिया है। ध्यान सुनिएगा, ए इक्वल टू क्या दिया है? 5। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपका? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। तो पहले तो कलेक्शन के लिए सेट बना ले, बना लिया। तो बताइए ए में ए के कितने सबसेट हो सकते हैं? ए में कितने एलिमेंट है? 5। तो इसके कितने सबसेट बनेगा? केवल एक, और वो खुद अपने में 5 ही है। केवल इसका एक सबसेट होगा 5, बराबर है, क्योंकि ए में एलिमेंट कितने हैं? 0। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2⁻0 यानी कि 1 सबसेट, और वो 5 खुद है। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, दूसरा बोल रहे पावर सेट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात है, पी ऑफ ए बेसिकली एक सेट ही तो है, बराबर है ना बेटा? एक सेट ही तो है, और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2, 2⁻1। और वो कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले तो 5, और फिर करली ब्रैकेट में 5। नहीं सर, क्या किया मैंने देखिए ये सेट है, इसका एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो 5 आ गया, फिर एक ही एलिमेंट था उसी को ले लिया तो करली ब्रैकेट में 5 आ गया। क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, तीसरा देखिएगा बेटा, पी ऑफ ए क्या होगा? देखिए बेटा, पी ऑफ ए क्या है? ये ऊपर वाला है। तो इसका क्या निकालेंगे बेटा? देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे? तो इसके टोटल सबसेट होंगे 4। तो कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, पहले मैं इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट को नहीं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अब मैं पहला एलिमेंट लूंगा तो इसको करली ब्रैकेट में 5 लिख दूंगा। दूसरा एलिमेंट लूंगा तो करली ब्रैकेट में, ये करली ब्रैकेट में 5 लिखूंगा। देखो बेटा, जो यहां से एलिमेंट उठा रहा है उसको करली ब्रैकेट में लिखोगे तभी वो सबसेट बनेगा, क्योंकि देखिए ये सबसेट है, ये सबसेट है क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है? इसमें अवेलेबल है। ध्यान सुनिएगा, तो बेटा एक एक उठा लिए, अब दोनों को उठा लीजिए। दोनों को उठाने का मतलब ये पूरा सेट उठा लीजिए। तो करली ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट क्या आ गया? एक 5 और एक करली ब्रैकेट में 5, और ये बंद हो गया। ये तो हो गया इस सेट का, और ये जो सबसेट का ये बन गया। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, टोटल 4 एलिमेंट। और होंगे भी बेटा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो 2⁻2 क्या होता है? 4, यानी इसमें टोटल 4 एलिमेंट होने चाहिए। समझ में आया बेटा मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो ये जो है क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो इसे एक बार और देखिएगा, ठीक है? और ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से पावर सेट जो है ख़त्म हो गया। और आरडी शर्मा में आप जो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 आप कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है? उसमें कुछ भी डाउट नहीं आएगा आप उसको करेंगे तो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों से बताएं लोगों को गुरुकुल पाठशाला के बारे में, ठीक है? और मिलते हैं हम, जल्दी ही मिलेंगे। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है लाइव क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।